औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ 8A एंड बी फ्रॉम सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 क्लास 6। आपने ये वर्कशीट को अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा भी मैं 2 वर्कशीट्स हैं वो भी अपलोड करूँगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके आ सकती है फाइनल एग्ज़ाम्स के MCQs और ट्रू फॉल्स में से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली ब्लैंक जो है वो द मोस्ट बेसिक जियोमेट्रिक फिगर इज़ पॉइंट। 2 points are collinear if they lie on the dash line। अगर आपको बच्चों ज़रूरत पेश आई कि आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक और वीडियो छोटी सी बनाकर अपलोड कर दूंगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि टाइम कम है और फिर मुझे यूट्यूब का कुछ पता नहीं चल रहा, वो कभी ऑन कर रहे हैं कभी ऑफ़ कर रहे हैं, तो मेरा दिल है कि मैं जल्द अज जल्द आप तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुँचा दूँ ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो अपने एग्ज़ाम्स को। थर्ड वन इज़ the floor of the classroom is an example of dash plane and the wall of a classroom is an example of dash plane। तो हॉरिजेंटल होता है हमारा फर्श क्योंकि ज़मीन पर ले डाउन हुआ होता है, और वर्टिकल हमारी दीवार होती है क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। ठीक है ना। तो ये आपको पता है जियोमेट्रिकल हमने जो फिगर्स पढ़ते हैं वो हम ग्राफ्स वगैरह वो इसी तरह हम करते हैं ना, यानी एक वर्टिकल जा रही होती है लाइन, एक हॉरिजेंटल जा रही होती है। अ सरफेस विच इज़ नॉट फ्लैट इज़ कॉल्ड, जो चीज़ फ्लैट नहीं होगी वो क्या कहलाएगी? कर्व, यानी मुड़ी हुई कर्व्ड सरफेस कहलाएगी। व्हेन 2 लाइन्स शेयर अ कॉमन पॉइंट डैश इज़ फॉर्म, जब 2 लाइनें एक ही पॉइंट को शेयर कर रही होती हैं तो कोई एंगल फॉर्म हो जाता है, कोई भी एंगल बन जाता है उससे। एंगल बिटवीन 90 to 180, आपको सबको पता है कि 90 से लेके 180 का जो एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूज़ एंगल होता है। फ्रॉम 0 to 90 कौन सा एंगल बनता है? एक्यूट। और जो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है। मैं अब एंड में आपको जो है ना इसकी पिक्चर्स भी बुक में से रेफरेंस के लिए डाल दूंगी ताकि आप लोग वहाँ से इसको क्लियर कर लो अपने जिसको बच्चे को मसला आ रहा होगा। आगे है 325 इज़ रिफ्लेक्स एंगल। क्यों रिफ्लेक्स एंगल होता है? क्योंकि आपको पता है कि वो पूरा घूमता है, वो सेमी सर्कल नहीं होता, वो फुल सर्कल में घूम जाता है, यानी 0 से लेकर 360 तक। तो 360 के अंदर जितने भी एंगल्स आ जाएंगे ना अप टू 180, ठीक है ना, 180 से लेकर आगे सारे रिफ्लेक्स एंगल्स चलते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास, अब अगेन है हमारे पास एंगल बिटवीन 0 to 90, वो बनता है एक्यूट एंगल, यानी 0 से लेकर 90 के अंदर जितने भी एंगल्स आएंगे ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 89 और 90 तक, और 90 से आगे पूरा 90 जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बन जाता है। आगे है 2 एंगल्स आर डैश एंगल्स इफ़ देयर सम इज़ 180। अगर 2 एंगल्स मिलकर 180 का सम बनाते हैं, यहाँ सिर्फ एक एंगल की बात नहीं हो रही, जब भी 2 एंगल्स की बात होगी ना या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा या वो सप्लीमेंट्री होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो 2 एंगल्स मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और अगर 2 एंगल्स 180 का डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर आप कितने एंगल्स खींच सकते हो? आप 2-3 एंगल्स बना सकते हो, लेकिन उन सबको प्लस करने के बाद या सप्लीमेंट्री एंगल बना लो या कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे बनाओ 2 एंगल्स कि वो 180 डिग्री तक काउंट करें, तो हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं ना वो। आगे हमारे पास सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट 360 डिग्री। जो सम ऑफ एंगल है ना हम टोटल करें, अगर एट अ पॉइंट की बात करेंगे, मैं रेफरेंस के लिए आपको पिक्चर्स डालूंगी, आप काइंडली ज़रूर देखिएगा इसको, और अगर आपको समझना आए तो बच्चे मुझे कह सकते हैं कि मैं एक छोटी सी वीडियो अपने हाथों से उस बुक के ऊपर आपको ये सारे पॉइंट समझा दूँ। सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, जब एट अ पॉइंट की बात आए तो आपके जहन में सम कितना आना चाहिए? 360 का, क्योंकि एट अ पॉइंट जो बनता है ना वो पूरा चक्कर घूम के पूरा सर्कल बनता है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर, जो भी वर्टिकल वी बना रहे हैं, वी एंगल्स जो सेम साइज़ के हैं, एक का मुँह उधर खुल रहा है एक का मुँह इधर खुल रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। एक हमारा ये एंगल है, ठीक है, और इसके हम ऑपोजिट एक और एंगल बनाएंगे जो कि इसके वर्टिकली ऑपोजिट होगा। ठीक है ना। दोनों का वी आपको नज़र आ रहा है, उसका मुंह भी उतना खुला है उसका भी उतना ही खुला है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स जो है ना जो वी की शक्लें बनाते हैं, अगर वो एक जितने दोनों तरफ खुले हुए हैं, वो किसी भी शक्ल चाहे वो ऊपर की तरफ मुँह करके और एक नीचे की तरफ मुँह करके, या फिर एक राइट या लेफ़्ट की तरफ मुँह करके, लेकिन उनके जो मुँह खुले हुए वो बराबर हैं, एक दूसरे के हैं, ऑपोजिट दोनों एंगल्स, तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। व्हेन 2 लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड
पैरेलल लाइंस। अब दो आपस में क्रॉस कर ही नहीं रही हैं, एक दूसरे को साथ साथ चल रही हैं, जैसे रेलवे ट्रैक चलता है, तो ज़ाहिरी बात है वो पैरेलल कहलाएंगी ना, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर तो क्रॉस मार ही नहीं रही हैं। आगे है लेटर एफ रिप्रेजेंट क्या करता है, लेटर एफ रिप्रेजेंट कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को करता है। लेटर सी रिप्रेजेंट करता है इंटीरियर एंगल को, और लेटर जी रिप्रेजेंट करता है ऑल्टरनेट एंगल्स को। ये आपको साथ मैंने पिक्चर लगा दी है रेफरेंस के लिए बुक में से। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के पान।